दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हवेली खास बस्ती में नए सत्र की कक्षाएं 4 अप्रैल से प्रारंभ। विद्यालय में आज सीनियर सेक्शन के बच्चों को परीक्षा फल पुरस्कार वितरण एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रबंधक जेपी सिंह एवं प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी द्वारा सरस्वती वंदना एवं प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय प्रबंधक जेपी सिंह ने बच्चों को एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय में नए सत्र की कक्षाएं 4 अप्रैल से शुरू हो रही है। विद्यालय ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें इस बार 4 टियर सिस्टम लागू कर सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। इस व्यवस्था से प्रत्येक छात्र पर रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहेगी और यह विद्यालय बच्चों के गुणवत्ता का ख्याल रखता है। प्रबंधक ने परीक्षा में सफल होने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। विद्यालय प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि ये विद्यालय निरंतर अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है, चाहे वह बोर्ड परीक्षा हो, ओलंपियाड या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस विद्यालय के बच्चों का परीक्षा परिणाम सर्वोत्तम रहा है। विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ है एवं एक नई सत्र की कक्षाएं 4 अप्रैल से चलाने के लिए विद्यालय पूरी तरह तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में एलन कोटा के मॉड्यूल से कक्षा में पढ़ाई कराई जाती है, जिससे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार रहते हैं। अगले वर्ष विद्यालय में एनडीए की कक्षाएं भी चलाई जाएगी। वहीं प्रधानाचार्य ने यह भी बताया कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम देने वाली कक्षा 10 के छात्रों को कक्षा 11 में प्रवेश के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जिससे बच्चों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः भ्रमण एवं व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हम सभी में विनम्रता का गुण होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से विद्या प्राप्त होती है। प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा फल पुरस्कार वितरण एक यादगार पल होता है, जिसे बच्चा लंबे समय तक जीता है, जब उन्हें उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत किया जाता है। उन्होंने पुरस्कृत होने वाले सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उप प्रधानाचार्य गणेश राम, कोऑर्डिनेटर हर्षिता पांडे, सीसीए इंचार्ज दिव्या त्रिपाठी ने भी सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए 4 अप्रैल से सभी छात्रों को विद्यालय आने के लिए कहा। विद्यालय नए सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों में आदित्य तिवारी, अधिश्री शुभ द्विवेदी, आश्वी त्रिपाठी, सानिध्य कसौधन, ऋषभ चौधरी, वैष्णवी गुप्ता, शिवानी, बगीचा जायसवाल, अनय विक्रम, दिशा, तनुजा, अंकित एवं हार्दिक यादव ने 98 से अधिक अंक लाकर विद्यालय सहित अपने अध्यापकों एवं अभिभावकों का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रधानाचार्य ने सभी अभिभावकों सहित छात्रों को शुभकामनाएं दी। आज इस कार्यक्रम में डीके त्रिपाठी, हार्दिक पांडे, वंदना पांडे, दिनेश यादव, अजय शर्मा, वेद प्रकाश, भूपेंद्र त्रिपाठी, गानिया लक्ष्मीकांत, इंद्र मिश्रा, दीपिका, फराज, गरिमा, माया मिश्रा, शालिनी, मीनू मिश्रा, राजेश टांडी, अनिल सिंह, शिखा, पूर्णिमा, क्षमा, आयशा, अष्टभुजा, प्रशांत, अमर बाधवानी, अंगद, शिवेंद्र, शुभांगी, आशुतोष, बबलू, सरवन, फिरदौस, अंजलि, सुचिता, रंजना, कंचन, सीमा, रेणु सहित सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन मिस गानिया दिव्या त्रिपाठी एवं इंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का समापन प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी ने सभी को धन्यवाद देकर किया। मैम आपका परिचय। नमस्कार, मैं हर्षिता पांडे, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। प्रवेश को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? सर, हमारे यहाँ प्रवेश एडमिशन ओपन है और आप आइए हमारे स्कूल में, एक बार विजिट करिए और यहाँ का माहौल देखिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि और स्कूलों में पढ़ाई खराब हो रही है, लेकिन आप एक बार हमारे स्कूल में आइए और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप डेमो क्लास लेके भी देख सकते हैं। अपने बच्चों को डेमो क्लास के लिए बैठा सकते हैं।
क्योंकि हम बच्चों की बस पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आजकल 95-99% वाले बच्चों की बाढ़ आई हुई है, और आप बस परसेंटेज लेके कहीं पे भी आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी भी बोलनी चाहिए, आपका गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आप कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर ले रहे हो किसी के सामने। आज के लाइफ में हर आदमी को बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कितना डिसिप्लिन है, बच्चा आपसे अगर बात कर रहा है तो आई कांटेक्ट बना के बात कर रहा है कि नहीं, कितना कॉन्फिडेंट है, हेजिटेशन उसके अंदर तो ऐसा नहीं है कि हेजिटेट कर रहा है बच्चा। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं कि अगर बच्चा है तो वो असेंबली में क्लास फर्स्ट से ही हमारे बच्चे असेंबली कंडक्ट कराते हैं, और उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हमें असेंबली में जाना है, हमें प्रेयर कराना है, देन प्लेस कराना है, नेशनल एंथम कंडक्ट कराना है, न्यूज बोलना है, डेली क्विज बोलना है। ये सारी चीजें हम बच्चों को क्लास फर्स्ट से ही बोलते हैं कि बच्चा आप लोगों को करना है कि जो हेजिटेशन है, माइक फोबिया है, वो दूर हो जाए। क्योंकि आजकल क्या है कि हम जैसे लोग भी माइक पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं बोलने के लिए। फिर और आप देख रहे हैं कि कई बच्चे हैं, उनको डांस में इंटरेस्ट होता है या फिर वो सिंगिंग करना चाहते हैं, पर उनको घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। और हमारे स्कूल में हम फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं कि अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हो तो आप डांस सीखो, अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो आप म्यूजिक सीखो, अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हो तो हम मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दिलाते हैं। रेगुलर हमारे यहाँ सर आते हैं जो सेल्फ डिफेंस बच्चों को सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग देते हैं, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। आज के टाइम में आपको भी पता है कि गर्ल्स सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम टाइम टू टाइम सेमिनार भी कंडक्ट कराते हैं कि जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है गर्ल्स को, उससे रिलेटेड हम टाइम टू टाइम सेमिनार कंडक्ट कराते हैं कि आप अवेयर रहो कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में। तो अगर आप हमारे स्कूल में आते हो, एडमिशन लेते हो, तो बच्चे का बस एकेडमिक नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट हम कराते हैं। पर इसके साथ हम एकेडमिक नहीं छोड़ते हैं। आपको पता है कि हमारा एकेडमिक जो है वो एलन कोटा मॉड्यूल चलाते हैं, ठीक है। आप क्लास फर्स्ट से ही हम बच्चों को रीजनिंग पढ़ाते हैं। आपको पता है कि हम और आप जब कंपटीशन के लिए जाते हैं तो हमें रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती है, पर हमारे बच्चे क्लास फर्स्ट से ही रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं, तो उन्हें आइडिया होता है कि रीजनिंग कोई नया सब्जेक्ट उनके लिए नहीं होता है। और जीके, आपको पता है कि जीके का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, तो हम ये नहीं करते कि जो आपके बुक की जीके है हम उसी को आगे लेके चलते हैं, नहीं। हम जीके मीन्स जो आपका करंट अफेयर है वो तो चलना ही है, जो बुक्स में है जीके वो तो चलना ही है, साथ ही साथ हम उनको ये भी अवेयर कराते हैं कि फ्यूचर में जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो बेटा जीके ऐसा नहीं है कि आपका बस करंट अफेयर ही पूछेगा, आपके हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आप प्रिपेयर रखो। तो हम एकेडमिक को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप हमारे मैथ्स की बुक देखिए कभी। हमारी मैथ्स की जो बुक है वो पूरी कंपटीशन बेस है। हमारी इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है पूरी की पूरी कंपटीशन बेस है। तो जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका डाउट क्लियर होता है, उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट नया नहीं होता है। अगर वो किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वो सब्जेक्ट उनके लिए नया नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको फिर भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल, मैं 100% श्योर हूं कि अगर मेरा आपका बच्चा 2 दिन भी हमारे स्कूल में आके डेमो क्लास लेता है तो थर्ड डे आप निश्चित कर लोगे कि आपको यहीं पे एडमिशन लेना है। साथ ही साथ हमारे टीचर्स जो हैं वो इतने सपोर्टिव हैं कि एक हफ्ते में तो वो सारे गार्जियन को कवर कर ही लेते हैं कॉल के थ्रू। फिर हम लोग एज अ कोऑर्डिनेटर भी कॉल करते हैं, प्रिंसिपल सर भी कॉल करते हैं कि अगर कभी कोई डाउट हुआ, किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देन हम उस प्रॉपर टीचर को बताते हैं कि आप अपना थोड़ा टीचिंग मेथड चेंज कर दीजिए, इस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। और आप हमारे टीचर्स भी जो है वो मदर टच लेके काम करती हैं कि बच्चे को नहीं तो डांटो। देखिए मदर है तो डांटती भी है, प्यार भी करती है। अगर कहीं कुछ उससे लापरवाही हो रही है थोड़ा सा उससे स्ट्रिक्ट भी होती है और थोड़ा सा उससे पोलाइट भी होती है। अच्छे काम करने पे उसको हम अप्रिसिएट भी करते हैं और अगर उसने थोड़ा सा कहीं लापरवाही की है तो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे स्कूल में आइए
और 4 अप्रैल से हम न्यू सेशन चला रहे हैं। तो आप प्लीज आइए हमारे स्कूल में विजिट करिए और आप अपने बच्चे को यहाँ पे हमें हम कह रहे हैं ना कि बीइंग अ पेरेंट्स आप मुझे दीजिए, बीइंग अ टीचर मत दीजिए। मैं उस बच्चे की पेरेंट्स ही, हम लोग यहाँ पे उसके पेरेंट्स ही रहेंगे। घर पे आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो, पर यहाँ पे हम उसके रिस्पॉन्सिबल। धन्यवाद। कितने संतुष्ट हैं? यहाँ के शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करें तो विद्यालय 2 तरह के होते हैं जी। जो उनकी जो प्रबंधक कमेटियां होती हैं या जो उनको चलाने वाले लोग होते हैं, ये डिफरेंट करता है, उस पर बेस करता है कि हमारा जो विद्यालय का प्रबंध कमेटी है वो किस लेवल की है और उनका मोटिव क्या है। तो जितने भी विद्यालय आप बस्ती में देखेंगे वो मैक्सिमम ऐसे लोगों ने तैयार कर रखा है जो कमर्शियल बेस पे उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब जी। वो टीचर्स पे एकदम से डिपेंड है। टीचर क्या पढ़ाते हैं उनको फॉलो अप करने की भी क्षमता उनके अंदर नहीं है। लेकिन जो ये विद्यालय है, जो आपका दिल्ली स्कूल है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर पूरा परिवार हाईली एजुकेटेड है। इवन की जो इंडिया की टॉप मोस्ट का पोस्ट है, आईएएस का पद है, वो भी इस परिवार के पास है और वो उसके फाउंडर भी हैं इसके। जी। तो ये निश्चित तौर पे, और जो जेपी सर हैं जो इसके चेयरमैन हैं, वो खुद एक बहुत ही अच्छे टॉपर स्टूडेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहे हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये टीस है कि हम जो नहीं कर पाए, वो जो हमने विद्यालय ये खोला है वो हम उन बच्चों में कूट कूट के भरें और हम उनके साथ कुछ और अच्छा कर गुजर जाएं। यही सोच लेकर के उन्होंने इस विद्यालय को किया था और जिसका परिणाम है कि ये विद्यालय दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति के शिखर पे आगे बढ़ रहा है। बच्चों का जो रिजल्ट है, अगर देखा जाए तो रिजल्ट से ही ये पता चल जाता है कि स्कूल का जो शैक्षणिक वातावरण है वो कैसा है। जो इसमें टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनका एजुकेशन लेवल अगर देखा जाए तो उसको देख करके ये पता चल जाता है कि हमारे चेयरमैन साहब या जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है वो विद्यालय को लेकर के कितना ज़्यादा चिंतित रहती है कि वो अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखने के लिए और अच्छा माहौल देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से आज की डेट में दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सबसे अच्छा विद्यालय के रूप में है। इसलिए मैंने अपने 3 बच्चों को निसंकोच यहाँ पे एडमिशन दिलवाया। सर आपके बच्चे किस किस क्लास में हैं? मैंने जब मेरा एक बेटा जो अभी रोबोटिक में उसको अवार्ड भी दिया गया है, बहुत अच्छा उसका एआई में और कंप्यूटर कोडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी है, तो वो करता रहता है। वो 7th में है, इस साल 8th में जाएगा। एक बेटी मेरी जो है 10th में है, वो इस साल 11th में जाएगी। बड़ी बेटी मेरी जो है 12th का एग्जाम इस साल यहाँ से पास आउट करके आगे के लिए निकलेगी। सर बस्ती में कई विद्यालय, छोटे बड़े, सबकी अपनी क्वालिटी है, लेकिन और विद्यालय की अपेक्षा दिल्ली स्कूल को क्या क्या है? नहीं, वो सारी चीजें तो मैंने बताया ना कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो हमारा मैनेजमेंट है वो इस बात को लेकर के चिंतित रहता है कि हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था कैसे दें। यानी शिक्षा में भी उनका लगातार R&D चलता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करते रहते हैं कि हम बच्चों के साथ कैसे और बेहतर माहौल दे सकें और अच्छी शिक्षा दे सकें और अच्छे टीचर्स हायर कर सकें और टीचर्स में कोई किसी तरह की समस्या ना आए। इस पे भी वो लोग काफ़ी फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। दूसरा ये है कि वो पेरेंट्स के सामने भी कभी कभी जो है समस्या आ जाती है, कभी समय से फीस नहीं जमा कर पाए या कोई अन्य समस्या आ जाती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड फास्ट कि उनको कह दिया जाएगा कि नहीं आपका बच्चा विद्यालय में नहीं आ सकता या हम इसको एग्जाम नहीं देंगे। यह भी एक यहाँ पे सुविधा पेरेंट्स को मिल जाती है जो विद्यालय को ऑपरेट करता है। और कोरोना के पीरियड में अगर देखा जाए तो इस विद्यालय ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया और बाकी लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन इस विद्यालय ने फीस भी नहीं बढ़ाया और जो पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर भी नहीं दिया। सर आज सीनियर वर्ग के रिजल्ट बांटे गए, कैसा रहा रिस्पांस? सर गोपाल त्रिपाठी, मैं इसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का। आज हमारे स्कूल में सीनियर सेक्शन के बच्चों का रिजल्ट कार्ड और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था।
इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बच्चों ने जितनी मेहनत की थी उसी अकॉर्डिंग उन बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक स्कोर किया है। ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है 95% के अबव थे। जो उम्मीदें बच्चों ने की थी उन उम्मीदों पर हम और हमारे बच्चे दोनों खरे उतरे। ये स्कूल जैसा कि 2018 में खुला था और तब से लगातार हम लोगों के पास बहुत कंपटीशन था। जब से स्कूल खुला तो 2018 में खुला, उस समय हम लोगों ने एलन को लेकर यहाँ पे स्कूल को स्टार्ट किया था। एलन के साथ लोगों को आप भरोसा जीतते जीतते आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब हर किसी को भरोसा हो गया कि दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाकी स्कूलों से अलग है। इसका रिजल्ट भी हम लोगों ने दिया। पिछले साल जो यह स्कूल 2018 में खुला और उसमें क्लास 8 तक का स्कूल था। जब पहली बार हमारे बच्चे बोर्ड में बैठे थे 2022 में, तो पहला बोर्ड का रिजल्ट और पहली बार बच्चे बोर्ड में बैठे थे, उस साल इस स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया था। उसके नेक्स्ट ईयर हमारे बच्चे 23 में फिर से बोर्ड एग्जाम में बैठे और 2023 में 10th और 12th दोनों क्लास का जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था वो इसी स्कूल का बच्चा था। इसके अलावा जैसे कि एक ब्लूम ओलंपियाड जो अरिहंत कॉम्पिटिशन होता है, उस कॉम्पिटिशन में इस स्कूल के बच्चे ने नेशनल टॉपर इस स्कूल का बच्चा था। हिंदुस्तान ओलंपियाड, IMO, NSO, ब्रेनो बिट जितने कॉम्पिटिशन होते हैं फिर हिंदुस्तान में तो पिछले 2 सालों से लगातार इस स्कूल का बच्चा स्टेट टॉपर हो रहा है। जब आप हिंदुस्तान ओलंपियाड का रिजल्ट खोलते हैं तो जब पहला नाम इस आप उत्तर प्रदेश का रिजल्ट खोलेंगे तो सबसे पहला नाम दिखाता है DSC का दिखाता है और हमारे स्कूल का बच्चा दिखता है। इट मीन्स हम लोगों ने जो कोशिश की थी उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। और नो डाउट आप लोग का जो उम्मीदें हैं, हमारे जो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, उस पर हम लोग खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभिभावकों को क्या करना चाहिए? हमारे जो अभिभावक हैं उन सभी से हमारा यह आग्रह है या एक संदेश कह सकते हैं कि इस स्कूल की जो न्यू सेशन की कक्षाएं हैं वो 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। आप सभी अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो इस स्कूल के बारे में एक बार जरूर आएं, आकर देखें, इस स्कूल का माहौल देखें, बच्चों से मिलें, स्कूल की बुक्स को देखें। आपको बिल्कुल अलग देखेगा ये स्कूल बाकी स्कूलों से, क्योंकि यहाँ पर एलन कोटा का मॉड्यूल है। जितने अच्छे कॉम्पिटिटिव सिलेबस हम यहाँ दे रहे हैं शायद ही किसी स्कूल में हो। रीजन कि एलन का मॉड्यूल पूरे यूपी में किसी स्कूल के पास नहीं है। इसके अलावा हम रोबोटिक्स क्लास दे रहे हैं, IoT की क्लास दे रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास जितने भी बड़े बड़े लैब्स हो सकती हैं सारी लैब अवेलेबल हैं। स्विमिंग पूल बच्चों के लिए अवेलेबल है। इट मीन्स जितनी अच्छी फैसिलिटी बड़े शहर में होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी स्कूल में अवेलेबल है। जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स नए सेशन के लिए प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वो एक बार दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जरूर विजिट करें। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन सभी के लिए संदेश है कि 4 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप सभी पूरी तैयारी के साथ स्कूल 4 अप्रैल से समय से जरूर आए। एडमिन ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। सर आप आर्मी में रहे हैं, काफी डिसिप्लिन में रहे हैं। यस सर। तो यहाँ भी जो है क्या उसी तरीके का डिसिप्लिन है? यस सर। Being an army person, I was retired in 2015 as a Subedar Major, and when last year I joined here, Chairman sir just appointed me as a Vice Principal Admin, and he told that I should check the discipline of the students, particularly their haircut, their shoes are polished or not, their uniform is properly pressed or not. So that I checked, and I am HOD of exam cell also. Besides this, I check the training program also, and being an army person, but I saw that the feedback of this school is very, very, very good, because we are franchisee of Ellen Kota module that we teach from class 1st to class 12th, so that our school not only prepare our students for academics but also prepare them for the competitive examinations. So I hope that one day our school will reach its culmination point and prepare our students for the not only for the examination but for the competitive examination also. Parents will not send their wards to Ellen Kota after completion of +2, because that type of education we are just fostering them here. That's all. नेक्स्ट ईयर सुना है आपके स्कूल में NDA की क्लासेस चालू होने वाली है। Yes sir. इसका क्या प्लानिंग है? Yes sir. Yes. This the construction work is going on. Our chairperson told that next year on March 2025 we are starting NDA classes, and we will hire the faculties from outside. We have to qualify teacher also over here, particularly maths and English. These are the 2 subjects. If the students clear the maths, then his second paper, that is English, it will be checked. So this is very, I must say that
in case our school prepared our students for NDA, so that will be the benefit for our school as well as for the local of this town. सर, नए सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं? विद्यालय कब से ओपन हो रहा है? 4 अप्रैल से हम लोग अपना रीओपन कर रहे हैं विद्यालय, और नए सत्र को लेकर के जैसा कि मैंने पहले भी पेरेंट्स के बीच में बोला है जी कि पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो, बुक्स कितनी भी अच्छी हो, पर उसका सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4 टियर सिस्टम मैंने लागू किया है। टीचर्स के बाद फिर कोऑर्डिनेटर, संबंधित क्लास का कोऑर्डिनेटर के बाद ऑब्जर्वर के बाद वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, और स्वयं मैं रेगुलर हर फोर्टनाइटली हम लोग उसको वॉच करेंगे, उसको देखेंगे किस बच्चे में क्या कमी है, उसके लिए अलग से हम लोग कुछ प्लान करेंगे। विशेषतः जो हमारे वीक बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ने में मन कम लग रहा होता है या बाहर से आए हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कि उनको भी आने वाले 6 महीने 8 महीने में हम इम्प्रूव कर लें। कम से कम अगर वो 50% मार्क्स कहीं से लेकर के आएँ तो उनको मैं 70% तक तो प्रयास करूँगा कि ज़रूर पहुँचा ले जाऊँ, जिससे आने वाले बोर्ड में, जब भी वो बोर्ड में पहुँचें 10th में, तो 90+ मार्क्स ला सकें। ये मेरा मेन मोटिव है इस प्लानिंग नेक्स्ट ईयर के लिए। अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है? अभिभावकों के लिए मेरा यही कहना है कि विद्यालय जिस सिस्टम से जो काम करेगा, जो हम समय दे रहे हैं बच्चों को अलग से, बस उसको वो फॉलो करें। थोड़ा सा बच्चे को केयर करें, जो होमवर्क वगैरह जा रहा है वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीडिंग राइटिंग उनको समय हो अगर थोड़ा सा तो अपने सामने करवा लें। छोटे बच्चों में विशेष तौर से उनको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो घर पे कुछ शिमला बोल दें या कोई पेज दे दें पढ़ने के लिए। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगा करके उसमें 5 वर्ड मीनिंग रोज़ बच्चे से कहेंगे लिख ले, उसकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीनिंग लिखवा दें, जिससे बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लिखना है तो उसके लिए शब्दावली का होना ज़रूरी है। तो यही मेरा उनके लिए संदेश है कि इससे अगर वो भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चों का। तो आज की जो पीटीएम थी वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए थी, जिसमें हमारे इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि एक पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे 2-2, 3-3 बच्चे आए, सेकंड पोजीशन पे 2-2, 3-3 बच्चे आए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि उनके बीच का कंपटीशन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि 99.3% वाला फर्स्ट तो 99.1% वाला सेकंड, और इतना कम गैप की वजह से, मतलब इतनी कम गैप है और फिर भी बच्चे, मतलब हमारे पास रैंक कम है और बच्चे और टॉपर्स बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और मैनेजमेंट और स्टाफ के लिए, और सारे पेरेंट्स के लिए जो दिन रात अपने बच्चों के साथ लगे रहते हैं और हमसे हमेशा हम उनसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। तो 50% बच्चे जो थे हमारे स्कूल में वो 90+ उन्होंने स्कोर किया है, और बाकी के जो हमारे एवरेज बच्चे थे जो 90% स्कोरर नहीं है, वो ब्रेन में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, टाइकोंडो में चैंपियन रहे हैं, और उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट और बाकी की को करिकुलर एक्टिविटीज जो हमारे स्कूल में होती है, जैसे रंगोली कंपटीशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन है, दिया मेकिंग कंपटीशन है, और जो भी स्पोर्ट्स मीट के हमारे बैडमिंटन था, हमारा बास्केटबॉल रहा, और कबड्डी में इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिया है। तो हमारे पास इतनी प्रतिभाएं हैं बच्चों के अंदर कि हम सब अभी भी उसको तराश रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा छूट जाए। तो हम सब अलग अलग कैटेगरी में हम ब्लेस्ड हैं, हमारा स्कूल इतना ब्लेस्ड है कि हमें इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चे मिले हैं, और एक सही गाइडेंस जो हमेशा हमारे डायरेक्टर सर की रहती है, उसके अंदर जो हम लोग काम करते हैं और नई नई चीजों को, नीतियों को लागू करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमसे पेरेंट्स जुड़े हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं, वो जरूर हमें अपना रिव्यूज और अपना हमेशा मार्गदर्शन देते रहिए, ताकि हम सब मिलके आपके और हमारे बच्चों के लिए और बेहतर कर सकें। सर, आपका बच्चा किस क्लास में? मेरे 2 बच्चे इस विद्यालय में हैं। एक अनय विक्रम सिंह है जो 7th B में है, और एक अभ्युदय विक्रम सिंह है वो फर्स्ट क्लास में है। परसेंटेज के सर बच्चे? बड़े वाले बेटे का परसेंटेज हमारा जो 7th में है, आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 98.50% है, 99% है जी। तो कुल मिला के कहा जाए तो बहुत ही बेहतर है। हाँ, 2nd पोजीशन उन्होंने प्राप्त की है बच्चे ने विद्यालय में 7th B में
सेकंड पोजीशन आई है। यहाँ की शिक्षण व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं विद्यालय की जो भी शिक्षण व्यवस्था है जी, तो नो डाउट कि अगर एलन कोटा की बुक्स वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं जी, तो निश्चित ही बेहतर होगा, उसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बाहर है, ये भी विचार लोगों के उसमें आता है कि अरे अभी से 7th के बच्चे को कोटा की बुक देने का क्या मतलब है, बहुत प्रेशर होगा बच्चे पे, काफ़ी लोड हो जाएगा बच्चे पे। तो मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने बुक्स को देखा है जी, और इतनी सरल भाषा और इतना इंटरेस्टिंग उसमें बुक लिखी हुई है जी, कि बड़े आसानी से बच्चा उसको समझ सकता है और पढ़ सकता है। और उसका जो एक्सरसाइज का कंटेंट है, जैसे लेट्स बिगिन है, कंप्लीट इट है, और सारी चीज़ें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसी चीज़ें जो बुक में जो कंटेंट दिया है, अगर उस एक्सरसाइज को बच्चा पूरा करेगा, और पूरा विद्यालय में भी मैं देखता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, वेरी शॉर्ट, तो बुक का कंटेंट इतना अच्छा है कि नो डाउट आने वाले समय में अगर विद्यालय इस तरह से मेहनत करता रहेगा तो ये बस्ती का बेस्ट स्कूल है। आज आपके बच्चे का परिणाम है कैसा? पहले तो सभी को नमस्कार। आज बच्चे का जो परिणाम आया है, उनको एक अवार्ड भी मिला है और हमारे डायरेक्टर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने, वाइस प्रिंसिपल साहब ने, सबने उनको अप्रिशिएट किया है। उसको देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चा हमारा कुछ अच्छा कर रहा है। कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे विद्यालय प्रबंधक को? जी हाँ, जैसा कि ये विद्यालय अपनी स्थापना काल से ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लगातार इसमें बच्चों की जो एडमिशन लेने की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुझे अपने डायरेक्टर साहब से, अपने प्रिंसिपल साहब से, जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, उनसे निश्चित तौर पे कहना होगा कि वो अपनी फैकल्टी को और अच्छा करें। जितनी भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें और टॉपर्स टीचर लाए जाएं और टीचरों की कमी ना होने पाए, ताकि जो है कोई भी क्लास या कोई भी जो हमारा पीरियड है वो बच्चे मिस ना करें। मैम, आपका बच्चा किस क्लास में है? क्लास 7th में। आज रिजल्ट कार्ड होता है, परिणाम कैसा रहा बच्चे का? सर बहुत अच्छा इनका रिजल्ट गया है, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया है, जिसमें पूरा मैं बोलना चाहूँगी सपोर्ट स्कूल वालों का ही है, टीचर्स का। बाकी क्योंकि हम लोग अपने आज के टाइम में इतने बिजी हो जाते हैं घर में, कितना कहाँ टाइम दे पा रहे हैं आजकल बच्चों को पढ़ाई के लिए, लेकिन इनका पूरा मतलब ध्यान जो दिया गया स्कूल में ही दिया गया है। इन्होंने अपना कवर किया है। कोविड टाइम के बाद से इनकी पढ़ाई काफ़ी वीक हो गई थी, उसके बाद से कवर करना सब बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन स्कूल के ही सपोर्ट से मतलब इनका हुआ है, ग्रोथ अच्छी हुई है। ताकि ये परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आया इनका। बच्चे की एक्टिविटी से आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। विद्यालय प्रबंधन को कोई सुझाव देना चाहेंगे? सर नहीं, ओवरऑल तो मुझे इनका परफॉर्मेंस स्कूल का पूरा अच्छा ही लगा है। मुझे कोई नहीं लगता है कि कुछ सजेशन देने, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अभ्युदय है। जी। पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम धीरेन्द्र विक्रम सिंह है। किस क्लास में हो आप? मैं कक्षा 1 में हूँ। अच्छा, ये बताओ, आपको जो है आज रिजल्ट कार्ड मिला है, कितना नंबर मिला है? मुझे 97। 97%? यस। अच्छा, ये बताओ कि कौन सा विषय अच्छा लगता है? सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर लगता है। हाँ, यानी कि सारे विषय अच्छे हैं। अच्छा, ये बताओ, आपकी टीचर्स जो आपके हैं, सर मैम जो हैं, कोऑपरेट करते हैं? जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आया पूछने पे बताते हैं? यस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनय विक्रम सिंह है। किस क्लास में हो? मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज रिजल्ट कार्ड होता है, परसेंटेज क्या है आपका? मेरा 98.22% था। परसेंटेज तो बहुत अच्छा है जी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्टर सर हैं, इनका सपोर्ट कैसा मिलता है आपको? इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हमें कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आती तो उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है। आज मार्कशीट का वितरण हुआ है, कैसा परिणाम रहा है? बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है।
मेरे क्लास में 10वीं रैंक आई है और टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिलता रहता है इस स्कूल में और बाकी सब अच्छा है। आप बताइए, आप अपने बेटे के जो है परसेंटेज से संतुष्ट हैं? 100% अभी नहीं संतुष्ट 91% आया है, उतने में संतुष्ट हूँ जी। कुछ कहना चाहेंगे विद्यालय प्रबंधन को? विद्यालय प्रबंधन बहुत बढ़िया है, यहाँ के टीचर्स प्रिंसिपल सब बहुत बढ़िया है, बाकी सब प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। Aditi Tiwari, and I secured 97% in my annual examinations. I am very satisfied with the teachers and their support and how they encourage us for our progress, and this school provides very nice facilities such as robotics lab, science lab, maths lab, etc. This school also supports extracurricular activities such as swimming pool, dance, music, yoga, etc. And the teachers of the subjects like science and maths are extremely good, and I am extremely satisfied from them. तो हमारे डायरेक्टर सर ने इसके लिए प्रॉपर मीटिंग की और उन्होंने ये न्यू एक सिस्टम बनाया कि हम 4 टीयर सिस्टम फॉलो करेंगे, जिसमें हर एक बच्चे पे एक क्लास टीचर, वहां का कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, वाइस प्रिंसिपल, मैं और DK यादव सर, इतने लोग मिल करके हम काम करेंगे। उन्होंने हर क्लास के लिए अलग अलग टीम तैयार की ताकि हर एक बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दिया। आज आपके बच्चे का रिजल्ट कार्ड आया है, कैसा परसेंटेज रहा? बहुत अच्छा सर, 100% आया है, 97% आया है। काफी अच्छा गाइडेंस मिला है। हम लोग तो उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस चीज़ की बहुत खुशी है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट पॉइंट आई है, जरूर स्कूल का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। टीचर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट टाइम पे फोन करके पूछते हैं। किसी तरह कोई कंप्लेन भी होता है तो उसको एड्रेस किया जाता है और फोन करके कॉल भी करके पूछते हैं कि मतलब कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। स्कूल प्रबंधक से आप लोग संतुष्ट हैं? यस। कोई सुझाव देना चाहते हैं स्कूल प्रबंधक को? मैनेजमेंट को कोई सुझाव अगर आपका हो तो बोल सकते हैं। थोड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, टीचर्स और अच्छे रहें। बच्चा हमारे बड़े क्लास में गया है तो उस हिसाब से थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो और अच्छा रहेगा, स्कूल की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। हम लोग तो अच्छी बात कर ही रहे हैं क्योंकि स्कूल का परफॉर्मेंस वैसा रहा है। स्कूल का परफॉर्मेंस सही रहता है तो बच्चे का ग्रोथ अपने आप होता है। नहीं, अगर बस्ती में बात की जाए और विद्यालयों की तुलना में तो दिल्ली स्कूल तो सबसे बेहतर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम पूरा सेटिस्फाइड हैं। हम लोग बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं, इसलिए बेस्ट स्कूल में हमने एडमिशन कराया और यही हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो स्कूल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है।